आज मैं रीजनिंग में सीरीज पढ़ाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो सीरीज दिया हुआ है 17, 20, 23, 26, 29। सीरीज इंक्रीज कर रहा है, हो सकता है इसमें कोई संख्या जोड़ा गया है। तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है। 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 होगा, 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 होगा, 23 में 3 जोड़ेंगे तो 26 होगा, 26 में 3 जोड़ेंगे तो 29 होगा। यानी कि इसमें 3 जोड़ा गया है। तो आपको क्या करना है, प्रश्न चिन्ह के जगह में क्या होगा, तो 29 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 32। तो इसका सही आंसर आ गया है 32। तो डी ऑप्शन सही है। इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं था, आसान था, पहला क्वेश्चन था इसीलिए आसान था। अगला प्रश्न दूसरा नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में x के स्थान पर क्या आएगा। अब यहां पर आपको समझना है, एक बार मैं लिख लेता हूं कितना दिया हुआ है, 3, इसके बाद 6, इसके बाद 10, इसके बाद 15 है, इसके बाद x, इसके बाद 28 है। यानी कि x के जगह में क्या होगा अब आपको बताना है। तो इंक्रीज कर रहा है तो हो सकता है इसमें कोई संख्या जोड़ा गया हो। तो आपको अंतर देखना है। तो इसमें कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है और इसमें 5 का अंतर है। कहने का मतलब है कि इसमें 3 जोड़ा गया है और इसमें 4 जोड़ा गया है, इसमें 5 जोड़ा गया है। देख लीजिए, मिला लीजिए। अगर इसमें 3 जोड़ेंगे तो 6 होगा और इसमें 4 जोड़ेंगे तो 6 4 10 होगा। 10 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 15 होगा। 15 में अब 6 जोड़ेंगे। अब यहां पर आपको समझना है, यानी कि इसमें 3 जोड़ा गया, इसमें 4 जोड़ा गया, इसमें 5 जोड़ा गया, तो इसमें 6 जोड़ेंगे। तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। देख लीजिए 21 कहीं पर होगा। तो सी ऑप्शन सही है। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लिए, समझ लिए, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न तीसरा नंबर, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या खोजे, यानी कि आगे का संख्या क्या होगा। तो यहां पर कितना दिया हुआ है, 71, इसके बाद 63 है, इसके बाद 55 है और यहां पर प्रश्न चिन्ह है, यानी कि यहां पर क्या होगा। तो सीरीज जो है वो घट रहा है। तो घट रहा है, क्यों घट रहा है, हो सकता है डिवाइड करने पर भी घटेगा या घटाने पर भी घटेगा। तो आपको समझना है कि इसमें कोई संख्या घटाया गया होगा। तो अब इसका अंतर को देखना है। तो क्या करना है, 71 में 63 को माइनस करके देख लेना है। 1 दाएं 10, 11, 11 में 3 घटाएंगे तो 8, यानी कि इसमें 8 घटाएंगे तो इतना आ रहा है। लेकिन अब देखते हैं कि इसमें 8 घटाने से इतना आता है या नहीं। तो आपको क्या करना है, फटाफट 63 में 55 घटा लेना है। तो 1 दाएं 10 तो 13 हो गया। 13 में 5 घटाएंगे तो 8 5 13 होता है, यानी कि 13। यानी कि इसमें भी 8 घटाया गया है तो इतना आ रहा है। तो इसमें 8 घटा देंगे तो यहाँ का संख्या मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, 55 में 8 घटाना है। तो 1 दाएं 10, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया, 15। तो 15 में 8 घटाएंगे तो 8 7 15 होता है। तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर कितना बच गया, 4, यानी कि 47। तो देख लीजिए 47 है। तो ए ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को सॉल्व करेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगला प्रश्न 4 नंबर, अब इसमें क्या है, 18, 16, 13, 9। अब यहां पर घट रहा है, हो सकता है कोई संख्या इसमें घटाया गया हो। तो किस तरीके से घटाया गया है, अब यहां पर आपको अच्छा से समझते जाना है। अगर घट रहा है तो डायरेक्ट, यानी कि सेम संख्या घटाया गया हो या किसी संख्या से गुना करके घटाया गया हो, इस तरीके से किया गया होगा। अब यहां पर आपको समझना है, यानी कि 18 में 2 घटाएंगे तो 16, 16 में 3 घटाएंगे तो 13 और 13 में 4 घटाएंगे तो 9। यानी अब यहां पर आपको समझना है कितना है, 18 है, 16 है, 13 है और यहां पर 9 है। अगर इसमें 2 घटा देंगे, अब यहां पर आपको समझना है, अगर इसमें 2 घटा देंगे तो क्या मिला, यानी कि 16 मिला। अगर इसमें 3 घटा देंगे तब 13 मिलेगा। यानी कि अब बढ़ते हुए क्रम में घटाया गया है। इसमें 2 घटाया गया, इसमें 3 घटाया गया, तो इसमें 4 घटाया जाएगा और इसमें 5 घटाया जाएगा तो यहाँ का नंबर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, 9 में 5 घटा देना है। तो 9 में 5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ए ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको समझना है, एक बार सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 5 नंबर, अब यहाँ पर तो आसान है। इसमें क्या है, 5, 10, 20, 40, 80, यानी कि बढ़ रहा है। तो हो सकता है गुना करेगा तो भी बढ़ेगा, जोड़ेगा तो भी बढ़ेगा। तो आपको देख लेना है क्या किया है। तो 5 दूना 10, 10
दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 दूना कितना होगा 8 दूना 16 और एक जीरो यानी कि 160। तो इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं है, तो सी ऑप्शन सही है। एक बार सीखना है, समझना है। अगला प्रश्न 6 नंबर। अब इसमें क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो मैं एक बार लिख लेता हूं, कितना है 3, इसके बाद फिर से 3, इसके बाद 6 18, 6 18, इसके बाद 72 है। अब आपको समझना है कि यहां पर क्या होगा। अब ध्यान देना है, जैसे यहां पर 3 है, यहां पर भी 3 है। अब यहां पर 3 है तो यहां पर 3 कैसे आएगा? हो सकता है 3 दूना 6 और 6 में 3 घटा देंगे तो 3 आएगा, या 3 को 1 से गुना करेंगे तो भी यहां पर 3 आएगा। अब यही चीज आपको यहां पर चेक करना है। इसमें 1 से गुना करेंगे तो ये मिल जाएगा, और इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये मिलेगा, इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये मिलेगा, और इसमें 4 से गुना करेंगे तो ये मिलेगा, और इसमें 5 से गुना कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो 5 से गुना कर लेते हैं, 5 दूना 10 के 0, हाथ में 1, 7 5 35 और 1 36 यानी कि 360। देख लीजिए 360 कहां पर है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, अब यहां पर आपको समझना है इसमें कितना दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है 1000, इसके बाद 200, इसके बाद 40। अब यहां पर आपको समझना है घट रहा है और घटने का जो रेट है बहुत ज़्यादा है। अब यहां पर आपको समझना है कि इस तरीके से घटा है तो हो सकता है कि डिवाइड किया गया होगा। अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10 और 2 जीरो यानी कि 200 आ रहा है। तो इसको भी 5 से डिवाइड करके देखते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20, ये कट गया और 1 जीरो यानी कि 40 आ गया। तो इसको भी 5 से डिवाइड करना होगा तो 5 8 40 यानी कि 8 आ गया। इससे आगे वाला जो संख्या होगा वो क्या होगा, 8 होगा। तो देख लीजिए कहां पर है, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 8 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है, मैं एक बार लिख लेता हूं कितना दिया हुआ है। 21 60, इसके बाद 360 है, इसके बाद 72 है, इसके बाद 18 है, और यहां पर क्या होगा। अब यहां पर देखते हैं घट रहा है लेकिन घटने का रेट ज्यादा है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है, हो सके इसको डिवाइड किया गया होगा तो किस तरीके से डिवाइड किया गया है। अगर इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। तो क्या हो जाएगा, 6 तिया 18, यहाँ पर 3 बच गया तो 36 हो जाएगा। 6 छक 36 और 1 जीरो यानी कि 6 से इसको डिवाइड करने पर इतना आया है। अब इसको देखते हैं कितना से डिवाइड करने पर इतना आया है। तो इसको 5 से डिवाइड करते हैं। अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 छक 36, इतना नहीं आ रहा है। तो इसको 5 से डिवाइड करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 7 35, 1 बच गया और 5 दूना 10 यानी कि 5 से डिवाइड करने पर इतना आया। अब इसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं। जैसे इसको 6 से डिवाइड किया, इसको 5 से डिवाइड किया, तो हो सके इसको 4 से डिवाइड किया गया होगा। तो देख लेते हैं, 4 एकम 4, यहाँ पर 3 बच गया तो 32, 4 8 32 यानी कि 4 से डिवाइड किया गया है। तो इसको 6 से डिवाइड किया गया, इसको 5 से डिवाइड किया गया, इसको 4 से डिवाइड किया गया, तो इसको 3 से डिवाइड किया जाएगा। तो 3 छक 18 यानी कि यहाँ पर कौन सा संख्या होगा, यानी कि 6 होगा। देख लीजिए कहाँ पर है, बी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अगला प्रश्न 9 नंबर। अब यहाँ पर आपको समझना है क्या बोल रहा है। 1 6 21 66 दिया हुआ है और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। एक बार मैं लिख लेता हूँ, 1, इसके बाद 6, इसके बाद 21, इसके बाद 66 है, और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है। यहाँ पर क्या होगा, अब आपको देखना है इंक्रीज कर रहा है तो कैसे इंक्रीज कर रहा है। जैसे इंक्रीज किया हुआ है तो हो सकता है कि इसमें बराबर संख्या जोड़ रहा हो या किसी संख्या से गुना करके जोड़ रहा हो, इस तरीके से आपको समझना है, या किसी संख्या से गुना कर रहा हो। बढ़ने का मतलब ये आपको समझना है। अब यहाँ पर आपको चेक करना है, अगर इसका अंतर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर 5 का अंतर है और इसमें अंतर ज़्यादा है, इसमें अंतर ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर कोई समान संख्या को नहीं जोड़ रहा है। अब आपको ध्यान देना है, हो सकता है किसी संख्या से गुना करने के बाद जोड़ रहा है। तो अगर इसमें समझने का कोशिश कीजिएगा, अगर इसमें 3 से गुना करके 3 जोड़ेंगे तो इतना आ सकता है, यानी कि 3 एकम 3 और 3 जोड़ दिए तो 6 हो गया। अब यहाँ पर आपको समझना है, अब यहाँ पर अगर इसको हम लोग 3 से गुना किए हैं तो इसको भी 3 से गुना करके देखते हैं। तो 3 छक 18, इसको गुना करते हैं, 3 छक 18,
18 और 3 21 हो जाएगा, यानी कि 3 से गुना करके 3 जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं, अगर इसको 3 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6 और 3 जोड़ के देखते हैं कि इतना आता है या नहीं, यानी कि आ रहा है। 3 3 6 और यहाँ पर 6, यानी कि इतना आ गया। तो क्या करेंगे, इसको भी 3 से गुना करके 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 छक 18 के 8, 3 छक 18 और 1 19 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 11 के 1 और हाथ में 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और 1 10 के 0 और इतना हो जाएगा, यानी कि देख लीजिए कितना हो रहा है, 201 हो रहा है। तो 201 कहाँ पर है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 10 नंबर, इसमें क्या दिया हुआ है, एक बार मैं लिख लेता हूँ। कितना दिया हुआ है, 2, इसके बाद 5, इसके बाद 12, इसके बाद 27, इसके बाद 58, इसके बाद प्रश्न चिन्ह है, यहाँ पर क्या होगा। अब आपको समझना है, सीरीज इंक्रीज कर रहा है, हो सकता है इसमें कोई समान संख्या जोड़ा गया हो या किसी संख्या से गुना करके जोड़ा गया हो, इस तरीके से आपको समझना है, या किसी संख्या से गुना करके घटाया गया हो, इस तरीके से आपको समझना है। तो सबसे पहले चेक करते हैं, अगर इसको 2 से गुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि इसमें क्या किया हम लोग, यानी कि 2 दूना 4 और 1 जोड़ दिए, यानी कि 5 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको भी 2 से गुना करते हैं तो 2 पचे 10 और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 12 आ रहा है। अब आपको यहाँ पर समझना है, अगर इसको 2 से गुना करेंगे तो 12 दूना 24 और इसमें 3 जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर 1 जोड़े, यहाँ पर 2 जोड़े, यहाँ पर 3 जोड़े और हमेशा 2 से गुना कर रहे हैं। अब यहाँ पर 27 आ गया तो इसको भी क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 27 दूना 54 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 जोड़े तो यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तो देखिए इसको जोड़ने पर 58 आ रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे, यानी कि इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 अट्ठे 16 के 6, हाथ में 1 है, 2 पचे 10 और 1 11 और इसमें कितना जोड़ेंगे, यानी कि 5 जोड़ेंगे तो 6 5 11 के 1 और यहाँ पर हो जाएगा 12, तो इतना हो गया 121। तो देख लीजिए 121 कहां पर है, सी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको अच्छा से समझना होगा और प्रैक्टिस करेंगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि एक प्रश्न 2 प्रश्न को सीख लिए तो पूरा आप सीरीज समझ गए। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न को सॉल्व करना है तभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर, इसमें क्या दिया हुआ है मैं एक बार लिख लेता हूं। 3, इसके बाद 5 है, इसके बाद 12 है, इसके बाद 38 है, इसके बाद 154 है और इसके बाद क्या होगा बताना है। तो इंक्रीज कर रहा है तो हो सकता है कोई संख्या जोड़ा गया है या गुना करके जोड़ा गया है या गुना करके घटाया गया है। तो इस तरीके से आपको चेक करके देखना है। अगर इसका अंतर देखें तो इसमें 2 का अंतर है, इसमें 7 का अंतर है, यानी कि यहाँ पर कोई निश्चित अंतर नहीं मिल रहा है। अब आपको इसमें चेक करना है, हो सकता है कोई संख्या से गुना करके जोड़ रहा हो या घटा रहा हो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको 1 से गुना करते हैं तो 3 एकम 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 मिल जाएगा। अब इसको चेक करेंगे तो इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 पचे 10 और 2 जोड़ देंगे तो 12 मिल रहा है। तो इसको 1 से गुना किए, इसको 2 से गुना किए तो इसको 3 से गुना करेंगे तो 12 तिया 36 और इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये मिल रहा है। अब आपको समझना है, इसमें 1 से गुना किए, 2 से, 3 से, अब इसमें 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 अट्ठे 32 के 2 और 4 तिया 12, 12 3 15 और 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, यानी कि इतना मिल जाएगा। अब आपको समझना है 1 2 3 4, अब इसको 5 से गुना करेंगे और 2 जोड़ देंगे तो देख लीजिए, यानी कि 5 से गुना करें तो 5 चौके 20 के 0, हाथ में 2, 5 पचे 25 और 2 27 के 7, हाथ में 2 और 5 एकम 5 और 2 7 हो गया, यानी कि इतना 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा, यानी कि 770। देख लीजिए 770 कहां पर है, बी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 12 नंबर, सबसे पहले मैं प्रश्न को लिख लेता हूं। कितना है, 2, इसके बाद 3, इसके बाद 8, इसके बाद 27, इसके बाद अब यहाँ पर 117 के जगह में 112 है, लिखने में मिस्टेक हुआ था 112 और यहाँ पर क्या होगा बताना है। अब आपको चेक करना है, यहाँ पर भी इंक्रीज कर रहा है तो हो सकता है इसमें कोई समान संख्या जोड़ा गया हो या कोई सीरीज को जोड़ा गया हो, इस तरीके से आपको चेक करना है। तो यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ पर ज़्यादा अंतर है, यहाँ पर ज़्यादा अंतर, यहाँ पर ज़्यादा अंतर, यानी कि यहाँ पर
निश्चित अंतर नहीं मिला, तो अब आपको चेक करना है, हो सकता है इसमें किसी संख्या से गुना करके इसमें कुछ जोड़ा गया हो या घटाया गया हो। अगर इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और 1 घटा देंगे तो हम लोग को 3 मिल जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, तो इसको 2 दूना 4 किए थे तो 3 दूना 6, तो अब यहाँ पर 8 तो नहीं आएगा। अब यहाँ पर आपको अच्छा से समझना है, यहाँ पर 3 लाना है तो 3 कैसे लाएंगे। अब यहाँ पर आपको समझना है, इसको गुना करते हैं यानी कि 2 एकम 2 करते हैं और 1 जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, तो इसको हम लोग क्या किए, 2 एकम 2 और इसमें 1 जोड़ दिए। अब यहाँ पर आपको समझना है 3 तो मिल गया। अब इसको क्या करेंगे तो इतना आएगा, तो इसको हम लोग क्या किए थे, 1 से गुना किए थे, तो अब इसको हम लोग 2 से गुना करते हैं, तो 2 तिया 6 और इसमें हम लोग 2 जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है, इसमें हम लोग 1 से गुना किए थे और 1 जोड़े थे। अब यहाँ पर हम लोग क्या किए, 2 से गुना करके 2 जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग को क्या करना है, यानी कि इसमें 1 से गुना किए, 2 से गुना किए, 3 से गुना किए, तो इसमें 3 से गुना करना है, तो 3 अठे 24, 3 अठे 24, इसमें 1 जोड़े, इसमें 2 जोड़े, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। अब यहाँ पर आपको समझना है, तो इसको जोड़ने से कितना आ रहा है, यानी कि 27 आ रहा है। अब आपको यहाँ पर फिर से समझ लेना है, 1 से गुना किए, 2 से गुना किए, 3 से गुना किए, 4 से, तो इसको 4 से गुना करना होगा तो इतना आ जाएगा। देख लीजिए, तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 के 8, हाथ में 2 और 4 दूना 8 और 2 10 हो गया। अब कितना जोड़ना है, यहाँ पर 3 जोड़े तो इसमें 4 जोड़ना होगा, तो 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 8 4 12, यानी कि 112 आ गया। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसमें 1 जोड़े, इसमें 2 जोड़े, इसमें 3 जोड़े, इसमें 4 जोड़े, तो इसमें 5 जोड़ना होगा। लेकिन गुना कितना से करना है, इसको 1 से गुना किए, 2 से गुना किए, 3 से गुना किए, 4 से गुना किए, तो इसको 5 से गुना करना होगा। तो 5 से गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 के 0। इसके बाद 5 एकम 5 और 1 6 हो जाएगा, और 5 एकम 5, यहाँ पर इतना हो गया। और जोड़ना कितना है, यानी कि 5 जोड़ना है, तो 5 जोड़ दीजिए, यानी कि 565। देख लीजिए 565 कहाँ पर है, तो 565, यानी कि ए ऑप्शन सही है। एक बार सीख लिए, समझ लिए तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अगला प्रश्न 13 नंबर, एक बार मैं प्रश्न को लिख लेता हूँ, कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 22 है और यहाँ पर 107 है। इसके बाद खाली जगह है, इसका बताना है। और यहाँ पर कितना है, 2657। अब यहाँ पर आपको चेक करना है, मैं यहाँ पर स्पष्ट लिख लेता हूँ, यहाँ पर कितना है, 22 है, तो यहाँ पर 22 है। सबसे पहले आपको चेक करना है, यहाँ पर भी इंक्रीज कर रहा है, हो सकता है कि गुना में है, हो सकता है गुना करके जोड़ा गया है या कोई निश्चित संख्या जोड़ा गया है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर 5 है, 5 के बाद डायरेक्ट यहाँ पर 22 आ गया, कैसे आ गया या कितना जोड़ा गया, तो आपको क्या करना है, जैसे 5 पचे 25, तो 5 पचे 25 करेंगे और इसमें 3 घटाएंगे तब इतना आएगा। तो देख लेते हैं, 5 पचे क्या किए, 25 किए और इसमें 3 घटा दिए तो इतना आ रहा है, यानी कि 22 आ रहा है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी 5 से गुना करके देख लेते हैं। तो इसको 5 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी कि 110 हो गया। अगर इसमें 3 घटाएंगे तो 107 मिल रहा है, यानी कि ये मिल गया। तो उसी तरीके से अब इसमें भी क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे। तो इसमें 5 से गुना कर लेते हैं, तो 5 से गुना करने पर क्या होगा, यानी कि 5 सत्ते 35, यहाँ पर 0 है तो डायरेक्ट 35 रखेंगे, 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5, इसमें 3 घटाना है, तो 3 घटा देंगे तो क्या बचेगा, यानी कि 532 बचेगा। तो देख लीजिए 532 कहीं पर है, 532, यानी कि डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 14 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है, मैं लिख लेता हूं, कितना दिया हुआ है, 4, इसके बाद 7, इसके बाद 12, इसके बाद 21, इसके बाद 38 दिया हुआ है और इसका बताना है यहाँ पर क्या होगा। तो इंक्रीज कर रहा है, तो हो सकता है इसमें कोई संख्या जोड़ा गया हो, कोई निश्चित संख्या जोड़ा गया हो या किसी सीरीज को जोड़ा गया हो। कहने का मतलब है कि 1 जोड़ा गया हो, 2 जोड़ा गया हो, 3 जोड़ा गया हो, यानी कि कोई नेचुरल नंबर को जोड़ा गया हो या कोई विषम संख्या को जोड़ा गया हो। इस तरीके से आपको समझना है।
हो सकता है बढ़ते हुए विषम संख्या को जोड़ा गया हो, बढ़ते हुए सम संख्या को जोड़ा गया हो, या बढ़ते हुए नेचुरल नंबर को जोड़ा गया हो। इस तरीके से आपको चेक करना है। तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 7 है। सबसे पहले अंतर देखना है। यहाँ पर 3 का अंतर है, यहाँ पर 5 का अंतर है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ पर कोई निश्चित अंतर नहीं मिल रहा है। अब आपको ध्यान देना है, अगर इसको 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 होगा और इसमें 1 घटा देंगे तो 7 मिल जाएगा। तो इसी तरीके से अब इसको चेक करते हैं। तो इसको 2 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14 और इसमें 2 घटाएंगे तब ये 12 मिलेगा। अब यहाँ पर आपको चेक करना है, 12 दूना 24 और इसमें अगर 3 घटाएंगे तब 21 मिलेगा। अब यहाँ पर आपको समझना है, सभी को 2 से गुना करना है, लेकिन इसमें 1 घटाए, इसमें 2 घटाए, इसमें 3 घटाए तो इसमें आपको 4 घटाना होगा, इसमें 5 घटाना होगा। इसमें 1 घटाए, इसमें 2 घटाए, इसमें 3 घटाए, इसमें 4 घटाए तो इसमें 5 घटाना होगा। याद रखिएगा, इसमें कितना घटाएंगे? 5 घटाएंगे। इसको अभी हम लोग चेक नहीं किए, मात्र और मात्र 3 को ही चेक किए हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, तो 2 से गुना करना है तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2 अट्ठे 16 के 6, हाथ में 1 है, 2 तिया 6 और 1 7 हो जाएगा। अब कितना घटाना है, यानी कि 5 घटाना है। तो 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 71 हो जाएगा। तो देख लीजिए 71 कहां पर है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 15 नंबर, इसमें क्या दिया हुआ है मैं एक बार लिख लेता हूं। दिया हुआ है 2, इसके बाद फिर से 2, इसके बाद 4, इसके बाद 14, इसके बाद 68, इसके बाद क्या होगा बताना है। तो इंक्रीज कर रहा है तो हो सकता है कोई निश्चित संख्या को जोड़ा गया हो, या कोई सीरीज को जोड़ा गया हो, या गुना करके जोड़ा गया हो, या गुना करके घटाया गया हो। ये आपको चेक करके देखना होगा। तो यहां पर 2 है और यहां पर भी 2 है। तो यहां पर 2 आएगा कैसे, अगर इसको 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। तो 2 एकम 2 कर दिए, 2 दूना 4 कर दिए, लेकिन 4 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो इतना नहीं आएगा। तो गुना वाला ट्रिक फेल हो गया। अब क्या करेंगे, तो यहां पर 2 लाना है, तो 2 को 2 से गुना करके 2 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 2 दूना 4 और 2 घटा देंगे तो 2 आ रहा है। अब यहां पर आपको समझना है, इसको 2 से गुना कर दिए तो 4 और 2 घटा दिए तो 2 मिल गया। अब यहां पर आपको समझना है, अब इसको 3 से गुना करते हैं, 2 तिया 6 और इसमें 2 घटा दिए तो 4 मिल रहा है। अब यहां पर आपको समझना है, 2 दूना 4 किए, 2 तिया 6, यानी कि इसमें 2 से गुना किए, इसमें 3 से गुना किए तो इसमें 4 से गुना करते हैं तो 4 चौके 16 और 2 घटा दिए तो 14 मिल रहा है। अब यहाँ पर आपको समझना है 2 3 4, तो इसमें 5 से गुना करेंगे, इसमें 6 से गुना करेंगे, तो ये संख्या हम लोग को निकालना है। तो अब हम इसको डायरेक्ट गुना कर लेते हैं। हम लोग 3 ठो चेक कर चुके हैं, तो क्या करेंगे, यानी कि 6 अट्ठे 48 के 8, 8 छक 48 के 8, इसके बाद 6 छक 36, 36 और 4 कितना हो जाएगा, 36 और 4 यानी कि 40 हो जाएगा। और कितना घटाना है, यानी कि 2 घटाना है, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 406 हो जाएगा। देख लीजिए 406 कहां पर है, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 16 नंबर, इसमें क्या दिया हुआ है मैं एक बार लिख लेता हूं। दिया हुआ है 3, इसके बाद 5, इसके बाद 13, इसके बाद 49, इसके बाद 241, इसके बाद क्या होगा बताना है। तो इंक्रीज कर रहा है तो हो सकता है कोई निश्चित संख्या को जोड़ा गया हो, या किसी सीरीज को जोड़ा गया हो, या गुना करके जोड़ा गया हो, या गुना करके घटाया गया हो। इस तरीके से आपको चेक करना है। तो यहां पर 3 है तो यहां पर 5 है, यानी कि क्या करेंगे, तो इसको 2 से गुना करते हैं, 3 दूना 6 और इसमें 1 घटा देते हैं तो 5 मिल जाएगा। अब यहां पर क्या करेंगे, तो 13 आएगा, तो इसको 3 से गुना करते हैं, 3 पचे 15। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर 2 से गुना किए थे और यहां पर 3 से गुना कर रहे हैं, 3 पचे 15 और इसमें 2 घटाएंगे तो 13 मिल जाएगा। अब यहां पर आपको समझना है, इसमें 2 से गुना किए थे, इसमें 3 से गुना किए थे, तो इसमें 4 से गुना करेंगे, 13 चौके 52 और इसमें कितना घटाएंगे, इसमें 1 घटाए, इसमें 2 घटाए तो इसमें 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 49 मिल जाएगा। तो इस तरीके से किया जा रहा है। इसमें 4 से गुना किए तो इसमें 5 से गुना करना होगा और इसमें 6 से गुना करना होगा, क्योंकि ये संख्या निकालना है। तो 6 से गुना करेंगे तो इसमें 1 घटाए, 2 घटाए, 3 घटाए, 4 घटाए तो इसमें 5 घटाएंगे। तो 6 से गुना करते हैं सबसे पहले, तो 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 चौके 24 के 4 हो जाएगा, हाथ में 2 है, 6 दूना 12, 12 दू 14, यानी कि इतना हो गया। और घटाना कितना है, 5 घटाना है। इसमें 1 घटाए, 2 घटाएंगे, 3 घटाएंगे, 4 घटाएंगे, 5 घटाएंगे तो
यहाँ पर 5 घटा लिए तो कितना हो जाएगा, यानी कि 14 और यहाँ पर हो जाएगा 41, यानी कि 1441 देख लीजिए कहां पर है, तो बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 17 नंबर, इसमें क्या दिया हुआ है मैं एक बार लिख लेता हूं। इसमें दिया हुआ है 12, इसके बाद 36, इसके बाद 18, इसके बाद 54, इसके बाद 27, इसके बाद क्या होगा बताना है। अब यहां पर आपको समझना है, यहां पर 12 है और यहां पर 36 है, तो 12 तिया 36 और यहां पर जस्ट आधा है, यानी कि 12 को 3 से गुना किए और इसको आधा कर दिए। अब यहां पर आपको समझना है 12 तिया 36 और इसको आधा कर दिए तो 18 आ गया। अब फिर से यहां पर समझना है 18 तिया 54, यानी कि 18 को 3 से गुना किए और फिर से इसको आधा कर दिए। अब क्या करेंगे, आधा किए तो इतना आया, अब इसको फिर से 3 से गुना कर देंगे तो ये नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर 3 से गुना करेंगे कितना है, 27 है, 3 से गुना करेंगे तो 3 सत्ते 21 के 1 हाथ में 2, 3 दूना 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, यानी कि 81। देख लीजिए 81 कहाँ पर है, ए ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, लेकिन प्रैक्टिस करना होगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अगला प्रश्न 18 नंबर, तो इसमें क्या दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है, इसके बाद 64 दिया हुआ है और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, इसके बाद 100 है, इसके बाद 121 है, यानी कि 7 का स्क्वायर है, इसके बाद यहाँ पर 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर होगा और यहाँ पर 10 का स्क्वायर है और यहाँ पर 11 का स्क्वायर है। तो ये वाला पूछा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर, यानी कि 81 हो जाएगा। देख लीजिए कहाँ पर है, डी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सीखना है, समझना है। अगला प्रश्न 19 नंबर, अब इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है 1, इसके बाद 8 दिया हुआ है, इसके बाद 27 दिया हुआ है, इसके बाद 64 दिया हुआ है, इसके बाद 125 दिया हुआ है और लास्ट में 343 है, यानी कि यहाँ पर 1 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 है, यहाँ पर 3 का पावर 3 है और यहाँ पर 4 का पावर 3 है और यहाँ पर 5 का पावर 3 है। तो इस तरीके से है। तो अब क्या बताना है, यानी कि जहाँ पर डॉट डॉट है वहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर 6 का पावर 3, तो 6 का पावर 3 तो क्या होगा 6 छक 36 और फिर 6 से गुना करेंगे तो 6 छक 36 के 6 हाथ में 3 और 6 तिया 18, 18 3 कितना हो जाएगा 21, यानी कि इतना 216। तो देख लीजिए 216 कहाँ है, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 20 नंबर, इसमें क्या दिया हुआ है मैं एक बार लिख लेता हूं। इसमें दिया हुआ है 534, इसके बाद 543, इसके बाद 559 दिया हुआ है, इसके बाद 584, इसके बाद 620 दिया हुआ है। इसके बाद क्या होगा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अंतर देखते हैं, इसमें अंतर कितना है, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसमें इसको घटाएंगे तो 1 दाएं 10, यानी कि 13 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पर 9। अब यहाँ पर इसका अंतर देखना है, तो ये बड़ा है तो इसमें इसको घटाएंगे तो 9 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 6 बच रहा है, 5 में 4 घटाएंगे तो 1 बच रहा है, यानी कि 16। अब इसका अंतर को देखना है, इसमें कितने का अंतर है। अब यहाँ पर आपको समझना है ये 3 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है। अब इसका अंतर को भी मिला के देख लेना है, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो क्या करेंगे 1 दाएं 10, तो यहाँ पर 14 हो गया, 14 में 9 घटाएंगे तो 9 5 14, यानी कि यहाँ पर 5 आएगा। अब यहाँ पर कितना बच गया है, यहाँ पर 7 बच गया है, 7 में 5 घटाएंगे तो 2, यानी कि 25, यानी कि 5 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर। इसमें 3 का स्क्वायर जोड़ा गया है तो इतना आया, इसमें 4 का स्क्वायर जोड़ा गया, इसमें 5 का स्क्वायर जोड़ा गया और इसमें 6 का स्क्वायर जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पर आपको समझना है, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, यानी कि इसमें 3 का स्क्वायर जोड़ा गया और इसमें 4 का स्क्वायर जोड़ा गया, इसमें 5 का स्क्वायर जोड़ा गया और इसमें 6 का स्क्वायर जोड़ा गया, तो इसमें 7 का स्क्वायर जोड़ा जाएगा तो मिल जाएगा। तो यहाँ पर कितना है 620 है, तो इसमें 7 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 7 सत्ते 49, तो 7 सत्ते 49 इसमें जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 4 2 6, यहाँ पर इतना हो गया और इतना, यानी कि 669 कहाँ पर है, सी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर कहीं पर डाउट है, कंफ्यूजन है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।